मैं इंद्रपाल सिंह विलेज सुखा सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ। और जहाँ मैं आज इस प्रेजेंटेशन दिया है, इसमें मैंने रोड साइड डिस्प्ले के बारे में बताया है, जिसमें हमने रोड के साइड कैसे काम करते हैं। खेती की शुरुआत मैंने 2003 में किया था और उससे पहले मैं 16 ईयर आर्मी में सर्विस किया था जी। तो कैसे आए सर दिमाग में है कि आपको खेती करनी चाहिए? तो हमारी जो होल्डिंग लैंड रोड के ऊपर थी, तो हमने सोचा कि ऐसी खेती करनी चाहिए जिसमें हमारे को रिटर्न ज़्यादा मिल जाए। 2003 से लेकर 2013 तक मैंने रोड के साथ सीडलिंग का काम करता था, नर्सरी खोल रखा था। 2013 में डॉक्टर एस दालीवाल जो हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन थे, वो हमारे फार्म में विजिट करने आए, तो उन्होंने मेरे रोड साइड डिस्प्ले मॉडल का डिज़ाइन दिया, जिसके अंतर्गत मैंने जो फार्म था उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। सर, जब आपको रोड साइड फार्मिंग का धालीवाल जी ने आइडिया दिया, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका पैसा भी लगा होगा और एकदम से किसी भी चीज़ को शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किस किस तरीके की परेशानियां आपके सामने आई और कैसे उन परेशानियों से आपने मतलब पार पाया? तो जो हमारा सीडलिंग का काम था वो सितंबर से लेकर मार्च तक था। मार्च के बाद हमारे पास ड्राई पीरियड आ जाता था, तो जो हमारे पास जो सीडलिंग में रिटर्न आती थी वो हम रोड साइड डिस्प्ले में ले गए रिटर्न को। तो इसमें हमारे को सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सर, असल में रोड साइड डिस्प्ले मॉडल है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। रोड साइड डिस्प्ले मॉडल ये है, सड़क के किनारे जो हमारे नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, जो रोड ज़्यादा चलती हैं, उसके साइड में हम जो हमारा फार्म रहता है, जो हमारे फार्म में जो भी प्रोडक्शन हम पैदा करते हैं, उसको हम रोड के साइड में इतना अच्छा डेवलप कर रहे हैं जहाँ से हम हर एक चीज़ वहाँ से सेल कर सकते हैं। इसी को रोड साइड डिस्प्ले कहते हैं। कितने एकड़ में आपने अपना रोड साइड डिस्प्ले फार्म लगा रखा है? मैंने 4.5 एकड़ में रोड साइड डिस्प्ले फार्म लगा रखा है। किस तरीके की एक्टिविटीज़ उसके अंदर होते हैं? जैसे कि पॉली हाउस लगाते हैं आप, उसके अलावा और कि मतलब क्या क्या करते हैं आप खेती से संबंधित? उसमें हमने पॉली हाउस लगा रखा है और नेट हाउस लगा रखा है। लो टनल मेथड में हम चिल्ली नर्सरी की कल्टीवेशन करते हैं और ओनियन नर्सरी की कल्टीवेशन करते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखा है, वाशरूम लगा रखा है, बेर का मिल्क बूथ लगा रखा है, एक हमने शुगर केन जूस मशीन लगा रखी है, एक सीड शॉप लगा रखी है वहाँ पर, तो पार्किंग बना रखा है, एक कनोपी लगा रखी है हमने, पिकनिक स्पॉट बना रखा है। जी, कैसे फ़ायदा होता है एक रोड साइड डिस्प्ले से आपको? जैसे कि आप पहले, एक किसान तो साधारण खेती करता है, दूसरा आप रोड साइड डिस्प्ले में अगर खेती कर रहे हैं, तो उससे किस तरीके से आपको फ़ायदा मिल रहा है? जो दूसरी खेती है उसमें हमारे की जो रिटर्न है वो काफ़ी दिनों बाद आती है। रोड साइड डिस्प्ले में हमारी जो उपज पैदा होती है वहीं पर खपतकार डेली यूज करने के लिए ले जाता है। जो मुसाफिर चंडीगढ़ से लगा और बठिंडा की तरफ जाना है उसने, तो वहाँ से रुकेगा और उसने अपनी सुविधाएं लेनी है और वहाँ से चल पड़ना है। तो रोड साइड डिस्प्ले का ये फ़ायदा है कि हमें वहीं बिक जाता है हमारा सामान। सर, अगर हम रोड साइड डिस्प्ले से इनकम की बात करें तो आपको सालाना कितनी इनकम इस बिजनेस से हो जाती है? तो रोड साइड डिस्प्ले में हमारी रेगुलर इनकम, रोज़ाना की इनकम होनी शुरू हो जाती है। जैसे दूसरी क्रॉप में हमारे को 6 मंथ के बाद रिटर्न आती है, तो इसमें हम डेली रिटर्न लेना शुरू कर जाते हैं। तो इसके अंदर हम अगर मिल्क की बात करें, बूथ की बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, तो 10,000 से 15,000 का हम मिल्क प्रोडक्ट बेच देते हैं। बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुपों से चैन सिस्टम के माध्यम से लेते हैं, उनकी सेल करते हैं यहाँ पर। सर, जिस तरीके से आपको किसी ने बताया कि रोड साइड डिस्प्ले एक मॉडल है, उसे आपको करना चाहिए, क्या इसी तरीके से आपको कभी लगा कि मेरे जो आस पड़ोस वाले किसान हैं या मेरे रिश्तेदार किसान हैं, उनको कभी इस तरीके की प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें? नहीं, उस प्रोजेक्ट में चलाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा है। अगर हमारा तो पहले सेटअप था, आधा सेटअप तो हमारा पहले था, तो आधा सेटअप हमने दोबारा बना दिया, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको नया प्रोजेक्ट लाना है तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपया लग जाता है इसको सेटअप करने में, पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। हाँ जी, और इसके लिए रोड के आसपास ही ज़मीन भी चाहिए होनी चाहिए। कम से कम 150 फीट हमारी रोड के ऊपर ज़मीन लगनी चाहिए। जी। सर, रिटर्न कितनी आती है इससे? अगर मान लीजिए एक किसान 40 लाख रुपए लगाता है
तो उसको रिटर्न कितनी मिलेगी? कम से कम वो 10 से 15 से लेके 20,000 डेली की इनकम शुरू कर देगा वो। यानी कि सालाना के वो 4 से 5 लाख रुपए आराम से निकाल लेगा। बिल्कुल निकाल लेगा। सर, किसानों के लिए कोई मैसेज, उनको रोड साइड डिस्प्ले जैसे मॉडल अपनाने चाहिए या नहीं? रोड साइड डिस्प्ले किसानों वैसे जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से अपना रहे हैं, लेकिन उसको मॉडर्न तरीके से अपनाना चाहिए। जो हमारे रवायती फसलें हैं, जैसे गन्ना हो गया, गन्ने के हिसाब से मूंगफली है गया, फ्रेश वेजिटेबल है, वो सभी हमारे को वहाँ रोड के किनारों पर लगा के अपने खेत में बेचने से उससे हमारे को फ़ायदा होगा।